मित्रों, आज हम संबंधों की बात करेंगे। यूँ तो संबंध अनेक प्रकार के होते हैं, पर हर संबंध में एक पवित्र संबंध होता है और वो संबंध होता है पति पत्नी का संबंध। ऐसे पवित्र संबंधों में यदि किसी कारण से कोई समस्या आ जाती है और हम उसे दूर करने में किसी भी तरीके से यदि असमर्थ हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो फिर जीवन कांटों भरा हो जाता है। इस वीडियो में हम इसी तरह की बातों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश केसरवानी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मित्रों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं, ये आप हमारी पहली वीडियो देख रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी पुश कर दें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की सूचना आप तक पहुंचे बिना रुकावट और हमारा आपसे यूं ही कनेक्शन बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मित्रों, सुखी वैवाहिक जीवन के बिना व्यक्ति का जीवन अधूरा है, क्योंकि वैवाहिक जीवन में प्रेम के कुछ मुख्य आधार होते हैं, जिनकी अगर बात की जाए तो उनमें विश्वास या बिलीव, अंडरस्टैंडिंग, फिजिकल रिलेशनशिप, मनी या पैसा, जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी और सम्मान, ये सभी महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। क्योंकि व्यक्ति को अपने कर्म को पूर्ण करने के लिए उसे एक माध्यम की ज़रूरत होती है और वो माध्यम बनता है उसका लाइफ पार्टनर। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में पति पत्नी दोनों की सहभागिता अत्यंत आवश्यक होती है। किसी को भी जीवन व्यतीत करने के लिए एक शब्द सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और वो शब्द होता है विश्वास, यानी कि बिलीव सिस्टम। संबंध के यानी कि सम प्लस बंधन, यानी कि सम प्लस बंधन, अर्थात एक समान बंधन, जहां एक दूसरे को एक दूसरे की जिम्मेदारी का वहन करना होता है बिना किसी मतलब के, और इस संबंध का आधार सिर्फ प्रेम होता है। इसी 2 और 2.5 अक्षर के प्रेम में हम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं और पूरे जीवन में कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि हम एक दूसरे के लिए पहले कभी अजनबी थे। तो आज का हमारा टॉपिक यही है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। यदि वैवाहिक जीवन का सुख भोगना हो तो वैवाहिक संबंध की गांठ मजबूत होनी चाहिए, उसका आधार मजबूत होना चाहिए, और यदि कहीं से भी इसमें किसी भी प्रकार की बाल बराबर भी दरार आ जाए या फिर इसमें कोई समस्या आ जाए तो हम उसे कैसे दूर कर सकते हैं, आइए समझते हैं इन विषयों को। बर्थ चार्ट के दूसरे और सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन का विचार किया जाता है, जिनसे ये संबंध बनता है, और कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनसे संबंधों में खटास आने लगती है। अब यदि ग्रहों की बात की जाए तो दूसरे और 7वें, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के दूसरे और 7वें दोनों भावों के स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं, इसलिए वैवाहिक जीवन के लिए दूसरा और 7वां भाव भी मैंने अभी आप सभी को बताया कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसलिए संबंधों के लिए इनके लॉर्ड शुक्र ग्रह, वीनस, इनकी स्थिति को हमें ज़रूर देखना चाहिए। अब यदि ग्रहों की बात की जाए तो शुक्र ग्रह, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वैवाहिक जीवन के लिए सर्वोत्तम शुभ ग्रह होते हैं, क्योंकि हर प्रकार के संबंधों को बनाए रखने का डिपार्टमेंट इनके पास ही होता है। व्यक्ति के द्वारा कमाए गए धन से जिस सुख की वस्तु हम प्राप्त करते हैं वो भी शुक्र के अंतर्गत आता है, और ये प्रेम संबंधों और भोग विलास के कारक भी होते हैं। इसलिए बर्थ चार्ट में शुक्र की स्थिति का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुक्र जहां ऐशो आराम, भोग विलास और आपसी प्रेम का सुख देते हैं, वहीं यदि शुक्र खराब हो जाएं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी करा देते हैं। और जब अपना ही पार्टनर अपने से दूर होने लगता है या दूर होता दिखता है तो फिर वैवाहिक जीवन में
अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और शुक्र के खराब होने से व्यक्ति की भाषा में एक तीखापन आ जाता है मित्रों। पति और पत्नी के बीच में तकरार उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे प्रेम की कमी होने लगती है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि शुक्र का यदि प्रभाव किसी व्यक्ति पर बहुत अधिक पड़ जाए तो प्रेम इतना अधिक बढ़ जाता है कि उसका साथी उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता, और ऐसी स्थिति में उनके संबंधों में खटास आने लगती है। शुक्र ग्रह के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके शुक्र ग्रह से जुड़ी हुई वीडियो ज़रूर देखें। इसके अलावा दूसरे ग्रह के रूप में भी हम अगर बात करें तो गुरु ग्रह ही सामने आते हैं, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद से ही वैवाहिक जीवन सुचारू रूप से चलता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यदि शुक्र की स्थिति मजबूत हो और गुरु बर्थ चार्ट में खराब स्थिति में आ जाएं, पाप प्रभाव में आ जाएं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की आपसी समझौते तो अच्छे नहीं होंगे, किंतु बेडरूम का रिश्ता अच्छा होगा। पति और पत्नी के बीच में जो मनमुटाव है वो कुछ छुटपुट वाद विवाद होंगे, पर दोनों के फिजिकल रिलेशनशिप अच्छे होंगे, इसलिए गाड़ी चल जाएगी। अब अगर इसी का उल्टा हो जाए, यानी कि गुरु ग्रह अच्छे स्थिति में आ जाएं और शुक्र ग्रह पाप प्रभाव में आ जाएं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में आपसी समझौते तो होंगे, पर एक दूसरे का मान सम्मान तो करेंगे, परंतु यदि बेडरूम की बात आएगी तो वहाँ उनके रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। जबकि मिलजुल करके रहेंगे और जो रिलेशनशिप है वो फिजिकल तौर पे तो बिगड़ जाएगी, परंतु सामाजिक तौर पर वो रिलेशनशिप बनी रहेगी। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझने की कोशिश ज़रूर करिएगा। फिर भी रिश्ते समझौते का रिश्ता बन करके समाज में सुचारू रूप से चलते रहेंगे। यदि स्त्री की कुंडली में मंगल की पोजीशन अच्छी हो तो भी उसका वैवाहिक जीवन अच्छा चलता रहेगा, किंतु यदि मंगल खराब हो जाए तो समस्या उत्पन्न होने लगेगी, क्योंकि एक कहावत है कि मंगल कराए दंगल, और ये समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि व्यक्ति कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। वो लोग इस समझौते को निभा नहीं पाते और डिवोर्स होने के चांसेस भी बनने लगते हैं। मंगल के बारे में और अधिक जानना हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसकी वीडियो देख सकते हैं। अब अगर सप्तम भाव पर राहु बैठ जाएं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के व्यवहार में ऐसे छोटे छोटे कारण सामने दिखने लगते हैं। उनके वैवाहिक जीवन में वो छोटे छोटे अनैतिक कारण होने लगते हैं, जिनको नज़रअंदाज करके भी संबंधों को बरकरार रखा जा सकता है, किंतु राहु के वजह से व्यक्ति ऐसे छोटे छोटे कारणों को अपने संबंधों के बीच में ले आता है। जैसे मेरी बात ठीक से नहीं सुनती, साफ सफाई ठीक से नहीं करते, या फिर पत्नी ये कह सकती है कि वो मुझे घुमाने नहीं ले जाते, या फिर वो मेरे कहने के अनुसार मेरा काम समय पर नहीं करते। कभी कभी पैसों की समस्या का हवाला देना, ऐसे छोटे छोटे अनैतिक कारण जिनको नज़रअंदाज करके अपने संबंधों को बचाया जा सकता है, उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसी बातों को बीच में ला करके वो संबंधों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते और अपने ईगो या अपनी बातों को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। फिर भी कभी कभी ये स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि हाथापाई, गाली गलौज और मारपीट तक की नौबत आ जाती है। यदि पत्नी के बर्थ चार्ट में ये स्थिति हो तो उसका पति रूखे स्वभाव का होगा, और यदि पति के बर्थ चार्ट में राहु का प्रभाव 7वें घर में हो तो उसकी पत्नी का स्वभाव रूखा होगा, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी दोनों के बीच में किसी तीसरे के आने का रास्ता बनने लगता है, और ये संबंधों को बहुत ज़्यादा खराब कर देता है। यदि राहु के बारे में या उसके उपाय के बारे में जानना हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसकी वीडियो ज़रूर देख लें।
अब यदि शनि ग्रह 7वें भाव में पति हो या पत्नी हो, जिसके बर्थ चार्ट में शनि की स्थिति मजबूत होगी, वो व्यक्ति वर्कोहलिक होगा। उसके कार्य हमेशा बढ़ते जाएंगे और कार्य समाप्त होने का नाम नहीं लेगा। ऐसी स्थिति में उसका पार्टनर उससे समय की डिमांड करेगा, अपने साथी का साथ मांगेगा, किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में जाना हो या फिर खुद के अकेलेपन को दूर करने के लिए अपने पार्टनर का साथ चाहेगा। जबकि उसका पार्टनर तो सदा बिजी होने की बात कहेगा और वो समय ना दे पाने के कारण उनके आपसी प्रेम संबंधों में समस्या उत्पन्न होने लगती है। अब यहाँ पत्नी की एक ही समस्या होती है कि बताइए, हम सब कुछ जिसके लिए छोड़ करके आए, उसके पास मेरे लिए समय नहीं। ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं शनिदेव। शनि के बारे में यदि आप और अधिक जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उनके बारे में जान सकते हैं और उनके उपाय के बारे में भी जान सकते हैं। अब यहाँ यदि सूर्य की बात करें तो सूर्य का प्रभाव आ जाए तो ऐसी स्थिति में ईगो की समस्या सबसे अहम बन जाती है। दोनों के बीच में जो संबंध हैं उनके बीच में एक ईगो की समस्या अहम बन जाती है और जो समस्या सामने आती है वो अपने अहम की आने लगती है। और जब व्यक्ति में ईगो आ जाता है, अहम आ जाता है, तो वो व्यक्ति सामने वाले अपने पार्टनर को वैल्यू नहीं देता, सदा अपने पार्टनर को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से आपसी संबंधों में मतभेद उत्पन्न होने लगता है। किंतु विल पावर को मजबूत करके ईगो की समस्या को कम किया जा सकता है। यदि सूर्य के विषय में और अधिक जानना हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ रिश्तों को निभाने के लिए सबसे अहम बात हो जाती है उनका नेचर, उनका व्यक्तित्व और उनके लग्न पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि, जो रिश्तों को निभाने के लिए एक मजबूत नींव का काम करते हैं और एक मजबूत नींव रखते हैं। रिश्तों में प्रेम हो, सद्भावना हो, एक दूसरे का मान सम्मान हो, इन बातों के लिए दोनों व्यक्तियों को, दोनों जो पति पत्नी हैं उन दोनों व्यक्तियों का नेचर ही इन बातों को तय करता है। और किसी भी व्यक्ति का नेचर उसके बर्थ चार्ट के प्लैनेट के अकॉर्डिंग ही होता है। यदि सोच विपरीत दिशा में होगी तो संबंधों में खटास आना तय है। मित्रों, छोटी छोटी बातों को बड़ा करके समस्या को बनाने में, बड़ा करने में कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए छोटी बात को छोटे में ही यदि समाप्त कर दी जाए तो वो बात कभी बड़ी नहीं होगी, समस्या कभी बड़ी नहीं होगी। वैवाहिक जीवन में समस्याओं का आना जाना लगा रहता है, किंतु यदि पति पत्नी मिल करके उस समस्या को सुलझा लें और समस्या कभी बड़ी न होने दें तो ये एक उत्तम विकल्प होगा। अब ये समस्या किन कारणों से आने लगती है, उन कारणों को जानते हैं और उससे दूर करने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग अपने झूठे बर्तनों, जो बर्तन खाना खाने वाला है, झूठे बर्तनों को किचन में ही रख देते हैं और सुबह जब बर्तन धोने वाला कोई आता है या धोया जाता है तब हम उस बर्तन को किचन से बाहर निकालते हैं। ये एक बड़ा कारण बनता है आपसी व्यवहार को खराब करने का। इसके लिए उन सभी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि किचन में बिल्कुल भी जूठा बर्तन न रखें और न छोड़ें और रात को ही किचन को साफ करके रखें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी माँ हमारे किचन में रात में ये देखने आती हैं जो भंडार है आपका वो किसी भी तरीके का खाली तो नहीं है, किसी भी कोई तरीके का उसमें कोई दोष तो नहीं है। यदि प्रसन्न होके जाएंगी तो लक्ष्मी बरसेगी और यदि अप्रसन्न होके जाएंगी तो संबंधों में खटास उत्पन्न होएगी। संबंधों को मजबूत करने के लिए शुक्रवार का व्रत रखें और अपने बेडरूम में कोई भी अग्नि या युद्ध से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई तस्वीर न रखें। उसकी जगह सुंदर आकर्षक फूल वाला या कोई बगीचे की अगर तस्वीर हो,
चित्र हो तो उसको लगा करके आप ऐसी तस्वीर लगाएं जिससे कि आपको उसमें आकर्षण बढ़े, व्यवहार बढ़े। सप्ताह में एक बार पति पत्नी साथ मिलकर के किसी मंदिर में या धर्म स्थल जरूर जाएं, या फिर कोई घूमने फिरने ऐसी जगह पे जाएं जो धर्म स्थल से जुड़ा हुआ हो। पूजन करें, दर्शन करें ईश्वर का, आशीर्वाद लें उनका। आपके संबंधों को उससे मजबूती मिलेगी। कांच भी संबंधों को खराब करने का एक मुख्य कारण बनता है, इसलिए टेढ़ा मेढ़ा कांच या ऐसा दर्पण न लगाएं जिसमें बहुत ज़्यादा कटिंग हो, डिज़ाइन हो। अगर किसी भी प्रकार से कोई शीशा या कांच टूट गया हो तो उसे घर से जितनी जल्दी हो सके उसे बाहर निकाल दें। पति पत्नी के संबंध को खराब करने का सबसे मुख्य कारण दोनों के बीच में किसी तीसरे का आना यही होता है, जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर घर का कोई करीबी सदस्य उनके संबंधों के बीच यदि आ जाए तो फिर ये संबंध की नींव वो डिस्टर्ब हो सकती है। यदि कुंडली में राहु के साथ चंद्रमा युति करें या दृष्टि संबंध दें तो ऐसी स्थिति में, और यदि बुध का भी प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ जाए तो व्यक्ति शक्की हो जाता है और संदेह के दायरे में अपने आपसी संबंधों को ले आता है, जिसकी वजह से संबंधों में समस्या उत्पन्न होने लगती है और संबंधों में इतनी बड़ी दरार आ जाती है कि फिर टूटने का कारण यही शक बन जाता है। क्योंकि वैवाहिक जीवन का आधार विश्वास ही होता है और जहाँ संदेह उत्पन्न होने लगता है वहाँ विश्वास की कमी हो जाती है, तो संदेह का आना और विश्वास का जाना ये एक बड़ी समस्या हो जाती है। मित्रों, विवाह और वैवाहिक जीवन का अर्थ ही होता है कि एक दूसरे को मान देना, सम्मान देना। यदि मान और सम्मान में जरा भी यदि कमी आ जाए तो वैवाहिक जीवन में दरार आना स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए अपने लाइफ पार्टनर को मान और सम्मान दें। यदि छोटी सी इच्छा आपके लाइफ पार्टनर करते हैं तो उसे पूरा करने में आपको खुशी होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं ये, और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे ज़रूर दबा दें। धन्यवाद मित्रों।